Subscribe to our fascinating and informative vlogs. Join us as we explore the world. Hit the subscribe button now. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देसी घी देख रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आप समझ रहे हैं कि सुबह पराठे पे या रोटी पे लगा के लोगों को खिलाया जा रहा है, असल में ये बछड़े को खिलाया जा रहा है। जिंदाबाद। ये घी खिलाया जा रहा है, ये बछड़ा। कितने दांत का बछड़ा है ये? चार दांत का। आप अपना ज़रा तारुफ तो करवाएं ना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमैर बेग है, मैं मूसा कैटल फार्म से हूँ। मूसा कैटल फार्म। और बहुत शुक्रगुजार हूँ मुफ्ती साहब का कि वो तशरीफ़ लाए। अल्लाह ने जज़ाए खैर दे इनकी पूरी टीम को। अच्छा, मैं ये बताता चलूँ, ये मैं हल्का फुल्का सा व्लॉग बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि इन्होंने मुझे अपनी पब्लिसिटी के लिए बुलाया है। मैं इस तरह नहीं जाता किसी की पब्लिसिटी के लिए, व्लॉग भी नहीं बनाता। मुझे इनका पता चला, मेरी इनसे गपशप हुई तो इनका पूरा फॉर्म है, तो मुझे वैसे ही जानवर देखने का, इस तरह की चीज़ें देखने का शौक़ होता है, तो मैं आ गया। मैंने कहा चलो यार, अपने साथ साथ हम लोगों को भी दिखा दें। तो ये देख रहे हैं बड़े तगड़े तगड़े। इनका काम ये है कि ये बछड़ों को 2 साल खिलाते हैं और बकरीद में फिर बड़ी मुनासिब रेट पे ये चीज़ें बिकती हैं। ये बड़ा अच्छा बिज़नेस है, आप लोग भी कर सकते हैं ये बिज़नेस। ये देखो भाई, घी, सुभान अल्लाह। मैं पहली दफ़ा ये मंजर देख रहा हूँ। देसी घी है, जाहिर है देसी घी खिलाएंगे। कि देसी घी है कोई और घी है? बस ये नॉर्मल कंपनी। अच्छा अच्छा अच्छा, घी है। घी देसी घी नहीं है, ये घी है खाली। तो कहते हैं ना, जब खुदा रोज़ी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। तो ये है, इस बछड़े को छप्पड़ ये नहीं चाह रहा, लेकिन इसके मुंह में घुसेड़ा जा रहा है। ये कराची के लोगों के शौक हैं। आप देखें, मैं कराची के मुज़ाफ़ात में हूँ, यहाँ बहुत सारे कैटल फार्म हैं। तो बछड़ों को जनाब खिला पिला के तैयार किया जाता है और फिर बहुत ख़ानदानी रेट पे ये बछड़ा बिकता है। कराची के लोगों के शौक हैं ऐसे बछड़े बकरीद के मौके पे ख़रीदना। सुभान अल्लाह यार, काश मेरी भी। अच्छा, इन्होंने मुझे बताया था कि हम लोग, आप कितने पैसे लेते हैं पर मंथ? 35,000 रुपये लेते हैं, और कोई जान पहचान वाला हो, कोई ताल्लुकात वाला हो तो 30,000। यानी आप इनको बछड़ा लेके दें, ये 35,000 रुपये आपसे पर मंथ लेंगे और उसको ऐसा तैयार कर देंगे वो लाखों में बिकेगा। तो जब इन्होंने बताया तो मैंने कहा यार, अगर मैं ही आ जाऊं बजाय अपना बछड़ा देने के, हैं नहीं, मैं 2 साल में मुझे तैयार करके ऐसा बना दें, अगर इसी तरह मुझे खिलाएं। आज आपने बयान में भी यही कहा है। तो अगर ये हम यहाँ आ जाएं और हमें भी इसी तरह खिलाएं तो हम भी ऐसे बन जाएंगे जी, है जी? सुभान अल्लाह। एक से एक। तो बहुत खूबसूरत जानवर बंधे हुए हैं इनके पास। ये जगह कितने एकड़ पर है जी? ये 3 एकड़ पर। ये वीडियो में आप लोग को सही नजर नहीं आ रहा है इस बछड़े की हाइट, आप ओरिजिनल में देखें तो पता चलेगा। 15 मन का होगा। ये कितने दांत का है? ये अभी खीरा है। खीरा है। आप देखो यार, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर बस से बचाए। ये अभी खीरा है, ये अभी आकिल बालिग भी नहीं हुआ। ये खीरे में इतना बड़ा है। असल में ये वीडियो में ना जानवर के सही साइज नहीं पता चलता, लोगों को अंदाजा नहीं हो रहा है कि हम क्या दिखा रहे हैं उनको। ये अभी खीरा है, बच्चा है ये बड़ा होगा तो माशाल्लाह क्या होगा। ये देखो, ये देखो, ये कितने दांत है? ये 4 दांत है। ये गुस्से में रस्सी तोड़ के आ जाएगा। और रस्सी ना टूटे भाई, ये ऐसा ना हो कि हमसे अब यहाँ बंधे हुए हो, फिर ये घूम रहे हो हमें यहाँ बांध के। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखो आप जरा आए ना, इनका तारुफ करवाते रहे एक एक का। मैं तो ये देख रहा हूँ यार, ये घी कैसे खिला रहे हो, माशाल्लाह जबरदस्त। ये भाई, ये भी खीरा है। ये तकरीबन आधा किलो 1 किलो खिलाते हैं एक को। 1 किलो आधा किलो घी जी। सुभान अल्लाह यार, अंडे उफ, मजे हैं यार अंडे इसके। बकरे को खिलाए जाते हैं ना। तो ये बदहजमी नहीं होती इसको? नहीं, फिर हजम कराने का प्रोसीजर होता है, वो भी अप्लाई किया जाता है। नहीं, हजम कैसे कराते हैं? मसाला होता है, वो मसाला। एक मिनट ज़रा मैं देखूँ यार, अगर हम लोग इस तरह से खाएं, हमें कोई इस तरह खिलाए ज़बरदस्ती। अभी हम इनसे हाजमे का नुस्खा भी पूछते हैं ना, क्यों पतले हो जाएंगे। ये मेरा भांजा, ये वही जो झेलम गया था साथ में, दहशतगर्द। और पतले हो जाएंगे। इन्हीं को मारने के लिए यही किया था। नहीं मारने नहीं हो, वो जो उन्होंने कहा था डंडे लेकर, पकाने के लिए। ये इन बेचारों पे दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा, इतने पतले पतले बारीक बारीक लोगों। इसको हम अगर बांध दें, ये दे दें आपको 2 साल में, कितना लेंगे आप बताएं? ये अभी छोटा सा मुन्ना, ये भी पलेगा अभी। ये किसी ने, ये हमारी गाय ने बच्चा दिया। हमने गाय खरीदी थी बाहर से, हाँ उसने बच्चा दिया था। अच्छा, हमें पता नहीं था।
अच्छा एक मिनट, मैं तो ये मंजर देखूं यार ये चलो अच्छा हुआ हमारे आने के टाइम इनके खाने का टाइम है। ये हमारे महमूद भाई हैं, बड़े ज़बरदस्त शिकारी हैं और इनकी ज़िंदगी शिकारों में गुजरी है। कौन सा जानवर है जिसका गोश्त इन्होंने नहीं खाया होगा और हमें नहीं खिलाया होगा। तो इनके दस्तरखान पे क्या क्या होता है माशाल्लाह। लाइसेंस है इनके पास शिकार का, ये क्या क्या नहीं मार के लाए हैं। वो बंदे मारना रह गया बस, अल्लाह उससे हिफाजत फरमाए। अभी आपको हर जानवर का गोश्त इन्होंने खाया। एक दफ़ा हम इनके दस्तरखान पे गए तो हम हैरान हो गए, बटेर और हिरन और पता नहीं क्या क्या रखा हुआ था। ऐसे ऐसे गोश्त तो हमने कभी देखे भी नहीं। अभी कितना एक टाइम पे खिला रहे हैं इनको? 1 किलो 1 किलो घी। आधा किलो को पेड़ा बना के अच्छा अच्छा, आधा किलो के 2 पेड़े इनको खिला रहे हैं तो ये 1 किलो घी खाते हैं। ये घी देसी नहीं आम घी है। वनस्पति घी डालडा। अच्छा, तो उससे भी जान पकड़ लेते हैं। अच्छा ये कितने दांत का है? ये भी खीरा है, आप देख लो माशाल्लाह। ये खीरा इतना बड़ा, अभी आकिल बालिग हो गए तो कितना बड़ा हो जाएगा। और अभी जब गर्मी आएंगी तो देसी घी चलेगा फिर इंशाल्लाह। अच्छा, गर्मियों में देसी घी खिलाते हैं, सर्दियों में ये सर्दियों में हजम नहीं कर पाते हैं। सर्दियों में यही घी देते हैं बस। ये ज़्यादा भारी होगा ना। और क्या क्या खिलाते हैं जी इनको? इनको दूध पिलाते हैं। कितना? तकरीबन। क्या खूबसूरत जानवर है माशाल्लाह, आंखें देखो। अच्छा आप क्या कह रहे हैं कि ये क्या हुआ? ये देखें, ये इसकी नाक है। ये जो है ना, कह रहे हैं ये जो गुलाबी नाक है ना, इसकी वैल्यू होती है। ऐसे ही है ना? और इस नाक की प्योर गुलाबी है नहीं। प्योर है नहीं। गुलाबी इसे बोलेंगे आप, उसे बोलेंगे, उसे बोलेंगे। अच्छा अच्छा, ये पूरी लाइन गुलाबी होगी। कराची वाले ये देखें, गुलाबी इसका नाक नजर आ रहा है, इससे बता दें। गुलाबी नाक पे मरते हैं भाई। ये तो नुकरा है बेसिकली, ये गुलाबी में नहीं आएगा। गुलाबी से कहेंगे ठीक है, नुकरा व्हाइट, प्योर व्हाइट, शैयन नुकरा, जैसे बड़ा व्हाइट नुकरा होता है। ये गुलाबी नाक है, लेकिन इसके मूड सही नहीं है। नाक तो गुलाबी रखी है मगर स्टाइल गुलाबी नहीं है। ये उससे में आंखें देखें इसकी, इसको बहुत गुस्सा आ आंख रहा है। देखें, आंख। तो ये अच्छा, मुझे ज़रा इनकी खुराक का वो बताएं ना कि इन्हें हम सुबह से शुरू करके बताएं कि क्या खिलाते इसको भगाई इन्हें हम देते हैं, देसी वंडा देते हैं खालिस। हैं। देसी वंडा क्या होता है? क्या क्या होता है इसमें इसमें? अट्टी होती है, चना अट्टी होती है, दलिया होता है, चोकर होता है, छिलका होता है अच्छा और बहुत सारे आइटम्स हैं। अच्छा अच्छा उसमें फिर हम हरी घास मिलाते हैं। अच्छा। उसके बाद फिर शाम में भी सेम प्रोसीजर। सुबह कितने बजे दिया आपने इनको? सुबह हम 6 बजे दे देते हैं। उसके बाद कुछ नहीं देते? फिर एक दफ़ा पेट भर के खिला दिया, वो अट्टी मट्टी जो भी है, हरी घास भी उसमें शामिल है, सब चीज़ें मिक्स होती हैं? बिल्कुल शामिल है इसमें। अच्छा, उसके बाद फिर शाम का वही प्रोसीजर है, 3 बजे 4 बजे 3 बजे क्या देते हैं? सेम यही। सेम वही अट्टी मट्टी मिक्स करके। बस उसके वो बाद थोड़ी डोज हैवी होती है, सुबह की डोज थोड़ी हल्की होती है। अच्छा, और फिर उसके बाद दूध किस वक्त देते हैं? 1 किलो दूध शाम में देते हैं। कितने बजे? यानी अगर बंडा कर लिया है जानवर ने तो उसके 2-3 घंटे बाद हम दूध देते हैं। 1 किलो? 1 किलो नहीं, 4-4 5-5 किलो एक जानवर को? जानवर को। अगर जानवर बड़ा है तो उसको 5 किलो, छोटा है तो 2 किलो, उससे छोटा है तो बच्चा। भैंस का दूध? भैंस का नहीं, हमारे पास पीछे गाय है, हमारा डेयरी वो भी जरा दिखाएं गाय मुझे। खाते हैं इंशाल्लाह। तो वो कच्चा दूध ही पिलाते होंगे? कच्चा दूध ही पिलाते हैं। अच्छा, वो दूध को फिर हजम करने के लिए कुछ देते हैं? नहीं, वो कुदरती हजम हो जाता है। हजम हो जाता है, इनको आदत हो गई है। आदत हो गई। बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो खुशी खुशी पीते हैं, उनके सामने रख के पिलाना नहीं पड़ता, वो खुद पी लेते हैं। बहुत सारे जानवर हैं जिनको जबरदस्ती पिलाना पड़ता है, जैसे घी जबरदस्ती। माएँ बच्चों को जैसे मार मार के खिला रही हैं ऐसा ही है। अब वो गाय के पास चलते हैं एक मिनट सर। ये इधर से तो फिर 6 बजे तकरीबन दूध वूध पिलाते हैं 2 बिल्कुल घंटे? ऐसा ही। उसके बाद 4-4 फिर किलो? कुछ नहीं, 4 फिर अभी किलो, घी भी 5 तो किलो। खिला रहे हैं। घी तो सर्दियों में चलता है, गर्मियों में नहीं गर्मियों में चलता। घी नहीं। गर्मियों में सरसों का तेल और दही चलती है। आप कह रहे थे गर्मियों में देसी घी खिलाते हैं? देसी घी तो खिलाते हैं, लेकिन गर्मियों थोड़ा। में सरसों का तेल और दही, ये दोनों आइटम भी खिलाते हैं। कैसे मिक्स करके? हाँ सर, दही जमाते हैं अपनी खुद ही यहीं पे। हाँ। उसके अंदर सरसों का तेल ऐड करते हैं, उसको फेंटते हैं पूरा लस्सी नुमा। कितना एक जानवर को कितना? वो भी तकरीबन 2-3 किलो 4 किलो इस तरह। अच्छा, सरसों का तेल भी पीते हैं ये लोग? सरसों का तेल भी पीते हैं, और सरसों का तेल वैसे हमारे पास 12 महीने भी चलता है। वो पिलाते रहते हैं। सरसों के तेल से क्या फायदा होता है? सुना ये स्किन इनकी बड़ी शाइन। स्किन में शाइनिंग वगैरह जो आती है ना, अभी तो ये सर्दियों का मौसम है, नहला नहीं सकते तो जानवर आपको थोड़ा सा। वैसे मैं लोगों की नॉलेज के लिए बताऊं कि सरसों का तेल जो है ना, जो लोग चाहते हैं ना स्किन में जरा चमक पैदा हो, बिल्कुल इसीलिए होता है। तो बजाय ये जो आजकल खवातीन इतने ब्यूटी के लिए क्या कुछ कर रही हैं, सरसों के तेल में खाना पका के खाना शुरू कर दें। वही पिलाते हैं ना, आधा किलो हाँ। उसमें डाल देते हैं तो चारे में। चारे में डाल बकरी का दूध और सरसों का तेल, ये 2 चीजें स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन है। बकरी का दूध तो साबुनों में इस्तेमाल होता है स्किन के जो। चमकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है।
देखो भाई ये घी खा रहा है, मज़े हैं। अच्छा और भी ये जानवर हैं माशाल्लाह सारे, एक नज़र ऊँचे देख लेते हैं। ये लाइन हमारे पास पलाई वालों की है। अच्छा ये लाइन, ये पूरी लाइन पलाई वालों की है जिनका माल हमारे पास पल रहा है। और ये वाला ये आपका सारा अपना है? हमारा अपना पर्सनल ये सारा इनका अपना है, ये पालने के लिए लोगों ने दिया हुआ है 35,000 पर मंथ। लेकिन कहते हैं कि 35,000 पर मंथ में जो खर्च होता है तो वो बकरीद में निकल आता है, वल्लाहु आलम, अल्लाह ही जाने। ये छोटा बच्चा है, ये कब कितने महीने का है? ये होगा तकरीबन 11-12 महीने का, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं है। अच्छा ये कद नहीं निकालेगा अभी तो बच्चा है बहुत छोटा। ये 4 दाम का ये अगले साल की बकरीद के साल, पेट में 2 दांत होगा। इसकी भी घी भी चलेगा सब? बिल्कुल चलेगा। ये भी वही बच्चा है। अच्छा आप लोग कितने महीने का जानवर लेते हैं, यानी कोई आपको देना चाहे, दूध उसने मुकम्मल किया हुआ हो? हाँ, माँ का दूध तो पिया हुआ कम से कम, फिर वो 2 साल तो कितने पलेगा। महीने पीता है गाय का बच्चा? 6 महीने तो कम से कम पिलाना चाहिए। जो लोग नहीं पिलाते वो नाजायज़ करते हैं, अच्छा नहीं करते। अच्छा पिलाना चाहिए, 6 महीने तो दूध पिलाएं कम से कम बच्चे माँ से। तो गाय देती रहती है 6 महीने तक? हाँ बिल्कुल देती है। माँ से बच्चा अलग कर लेते हैं और अलग करके बेच देते हैं, फिर वो तो सही नहीं है, शरीयत में भी मना है बच्चे को। फार्मर्स खुद पिला रहे होते हैं दूध। नहीं फ़ुक़हा ने इसको मकरूह लिखा है, नाजायज़ लिखा है कि छोटे जानवर का छोटा बच्चा ना आप माँ से अलग नहीं कर सकते। अभी जो बच्चा आपने पहले देखा मेरे पास बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो वो बच्चा मांगते हैं, लेकिन हम दे ही नहीं सकते क्योंकि अभी वो माँ का दूध पी रहा है, और जब तक पिएगा कुदरती पीता रहेगा, हम हटाएंगे नहीं। अच्छा खैर 6 महीने तो ये क्या रिपोर्ट है कि 6 महीने ज़रूरी है इसके लिए? 6 या महीने तक पीता है, उसके बाद फिर हटाना चाहें तो हटा लेते हैं, ये थोड़ा सा जवान हो जाता है। बकरों का भी तजर्बा है आपको? नहीं, बकरों का खास तजुर्बा नहीं है, मेरे खुद बकरे बाहर पलते हैं। अच्छा कहीं और पलवाते हैं? जी, लेकिन अब हम सेटअप कर रहे हैं। अच्छा ये 24 घंटे जानवर इधर ही बंधा रहेगा या सुबह बाहर चला जाएगा, खुली बाहर जो खुला ग्राउंड है, मैंने देखा है ग्राउंड है बिल्कुल, उसमें बाहर सुबह वहाँ चला जाएगा, फिर शाम में सर्दी जैसे होगी अंदर आ जाएगा, और गर्मियों में सुबह अंदर होगा। देखा ना यहाँ गर्मी महसूस हो रही है सही। अच्छा जानवर में जो है ना, ये मेरा भी कुछ तजर्बा है ना बकरों का, इनको जगह चेंज करनी होती है, ऐसा ही है ना? ये खुश रहते हैं, आप एक ही जगह पे रखेंगे ये बीमार होने लगते हैं, परेशान होते हैं। इनको जब दूसरी जगह लेके जाते हैं इनको ऐसे लगता है जैसे पिकनिक मनाने जा रहे हैं, इनको इतनी खुशी होती है। अच्छा अब वो ज़रा गाय दिखा दें, चलते हैं इसको। 1 मिनट पहले ये बछड़े भी देख लें, ये छोटे छोटे, ये बछड़ियाँ हैं छोटी, ये बछड़ियाँ हैं। ये बछड़ा है, ये बछड़ा है। बछड़ियों का सेक्शन अलग है, बछड़ों का सेक्शन बिल्कुल अलग है। बिल्कुल मखलूत माहौल बिल्कुल मुनासिब नहीं है। यहाँ से अलग। लेडीज़ और जेंट्स को इन्होंने अलग अलग खड़े किया हुआ है। ये देखो छोटे छोटे हैं ये। कराची में ना लोगों में जानवर पालने का शौक बहुत बढ़ रहा है। पहले कराची में ये था ही नहीं, अब लोग घरों में पाल रहे हैं, छतों पे पाल रहे हैं, मिट्टी डाल के छतों में बकरियां, दुम्बे, बकरे। कुछ बाहर निकल गई, अभी वो भी बाहर दिखाते हैं आपको। ये देखें, ये हमारा पूरा देसी बंडा है, सुबह के लिए भिगोए हुआ। अच्छा इसमें अट्टी है, दलिया है, खल है। ये बकरियां भी खा सकती हैं? खाती हैं क्या? खा सकती हैं लेकिन ना खिलाए तो बेहतर है। क्यों? वो बहुत हैवी होता है ना, ये बहुत गर्म होता है। बछड़ियों ने पर्दा कर लिया भाई। बहुत अच्छी इनकी तरबियत हो रही है। जैसे गिलगित में बच्चे थे ना, बच्चियां छोटी छोटी हया वाली, सब भाग गए यहाँ से। ऐसे ही ये भी बछड़ियां खड़ी। ये सारी बछड़ियां हैं? ये सारी बछड़ियाँ हैं, ये सारी बछड़ियां हैं जी, सब बच्चे हैं छोटे छोटे, कुछ 6 बछड़ियों की बच्चियां हैं ये सब बछड़ियां हैं। देखो ये भी कुर्बानी के लिए, ये नस्ल के लिए, कुर्बानी के लिए। ये देखो कितनी खूबसूरत है ये इसमें 1-2 ही हैं जो काली नाक में, बाकी सब गुलाबी हैं। अच्छा कुछ बिल्कुल वो हैं मुकरी। अभी इस वक्त इसकी क्या कीमत होगी इस बछड़ी की? मुफ्ती साहब अलग अलग हैं सबके पैसे। वैसे ये जो है ये मुझे ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, वो जो कोने में है ना ब्राउन और आगे से सफ़ेद, तकरीबन 3.5-4 लाख रुपए 3.5 सिर्फ 3.5-4 लाख की है ये फिलहाल। और वो सफेद जो बिल्कुल नहीं, कोई ख़रीद के अपने खर्चे पे पाले इसको? मुझे तो लग रहा है आप घी के खर्चे भी इसमें डाल रहे हैं। नहीं, खरीद के अपने खर्चे पे पाले, वो बात की बात है। अच्छा परचेजिंग ही इतनी है। अच्छा नहीं तो ये इसमें क्या इतनी है कि 3.5 लाख की इतनी सी? आजकल पांडा फेस का ट्रेंड चला हुआ है। ये बच्चा हमने खुद 2,70,000 या 80,000 रुपये में खरीदा हुआ है, ये ब्राउन वाइट में। 2,80,000 में खरीदा है ये? महंगा कौन सा है?
सभी महंगे हैं ये, जितने भी वाइट है सब महंगे हैं। वाइट वाला, वो वाइट वाला जो है ये नहीं ये कितने का है ये वाला? ये ब्रीडिंग इनकी कहाँ है? क्रैचिंग होती है। ये ऑस्ट्रेलियन क्रॉस तो नहीं है ना? ऑस्ट्रेलिया वाले का दूध बेकार होता है, मैं जहाँ तक मुझे मालूम है। 8 लाख का, 8 लाख का। ये 8 लाख का लिया ये है? 8 लाख की है, वो 7 लाख की है, वो भी 8 लाख रुपए की है। ये कितने महीने के हैं? ये अभी कोई 10 महीने का है, कोई 11 महीने है, कोई 8 महीने है। अच्छा, अगर ये कोई खरीद के पालता है तो कद वद खूब निकालेंगी? बिल्कुल बेहतरीन। इसमें हर बछड़ी अलग कैटेगरी की है। नहीं, दूध भी टाइट होगा, बिल्कुल दूध कद भी टाइट, तो उसको ये तो नहीं खिलाना पड़ेगा जो आप खिला रहे हैं? नहीं, यही सादा शरीफों वाली ग़िज़ा पे चपल जाएगी? नहीं सबर करो ना। फिर ये क्वालिटी नहीं आएगी, जैसे इतना जानवर फरवा हो रहा है ना, ये नहीं हो सकेगा। नहीं, मैंने सुना है इस तरह जानवर को जब हम खिलाते हैं ना तो ये इसमें फैट बहुत पैदा हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। और अगर ये बकरीद पे नहीं कटो तो इसको अगले साल वैसे ही मरने का खतरा होता है, हार्ट अटैक का या नहीं, कुछ ऐसा चीज़ों नहीं का। होता। बहुत सारे फार्म जैसे हैं जिसमें 4-4, 5-5 साल माल पलता है, और कुर्बानी वाले जो शौकीन हजरात हैं वो उनकी डिमांड भी इतनी होती है। अब किसी को शौक है कि वो 2 साल पालेगा, किसी को शौक है वो 1 साल पालेगा, अच्छा। किसी को शौक है कि भाई इसको जानवर समझ नहीं आ रहा 2 साल में वगैरह, भाई 1 साल और पालो। अच्छा, यानी लोग ला के देते हैं तो कहते हैं बेशक और बड़ा करो इसको। लोग लाके भी देते हैं। जैसे अब आपने वो पलाई वाला सेक्शन देखा हमारा बछड़ों में, उसमें 1-2 बछड़े हैं जो बाहर से आए, बाकी सब लोगों ने हमारे पास से खरीद के, हमारे पिछले साल के कस्टमर्स ने हमसे ही खरीद के हमारे पास पलाई पे दिए हैं। अच्छा, इस तरह पीछे 2-4 बछड़ियां भी ऐसी हैं जो उन्होंने हम ही से खरीदी हैं और हम ही पलाई पे। नहीं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक खरीद लेता हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ ना, तो मुझे ये खुराक खिलानी पड़ेगी इसको घर ले जाके, तब ये टाइट गाय बनेगी, दूध भी फिर इसका खानदानी होगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये मंथली मेरा कितना खर्चा कराएगी अगर मैं इसको वो वाली खुराकें खिलाता हूँ जो आपको? कम से कम 30-35 हज़ार रुपए तो खर्चा आएगा। जब एक पालता है ना बंदा, है जब एक पालती है तो बहुत ज्यादा आता है। जब अच्छा, ज्यादा पाल रहे ना तो इसकी थोड़ा वो कम होता है। लेकिन फिर आगे उसका आउटपुट अच्छा होगा कि अब उसका जो बच्चा पैदा होता है बछड़ा, वो फिर महंगा बिकेगा और दूध ज्यादा देगी। जो बछड़ा, जो गाय बनाने वाली बछड़ी है ना, हाँ। उसको आप ज्यादा हैवी नहीं करते। जब वो हैवी करेंगे तो वो कंसीव नहीं करेगी। अच्छा 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 अच्छा। वही जैसे घोड़ों का हिसाब है, बिल्कुल। वो कंसीव नहीं करेगी तो फिर वो आगे काम में नहीं है। यानी हम ये अगर नस्ली बछड़ा खरीदते हैं तो फिर आगे जब ये गाय बच्चा देती है तो वो फिर कुर्बानी पे कीमत निकाल देगा। बिल्कुल निकाल देगा, उसको तैयार निकालते हैं, करें। बहुत सारे लोग निकालते हैं, वो कीमत निकाल देगा, बिल्कुल निकालते हैं। वो बछड़ा ऐसा देगा, फिर उसको क्रॉस भी किसी अच्छे यानी अच्छे नस्ली उससे करना। वो होता है ना, इंजेक्शन लगता है आज ना। तो इंसेमिनेशन सिस्टम इतना आम है कि वो लोग नहीं, इंजेक्शन में धोखा नहीं हो सकता कि भाई ये किसका बीज है? नहीं, उसमें वो आपके पास उनका पूरी गारंटी होती है, सर्टिफिकेट होता है उसके साथ, वो आपको इंजेक्ट करते हैं और उसमें उनकी गारंटी होती है। अगर आप उनसे सस्ता स्ट्रॉ लेते हैं, घोड़े के 4 से लेके कोई 10 लाख। गारंटी नहीं है, अच्छा, और महंगा स्ट्रॉ लेते हैं तो उसकी गारंटी होती है कि वो लाजमी कंसीव इनका करा क्या के रेट देंगे। होता है? इनमें भी डिपेंड करता है, 1,000 रुपए से लेके 70,000 रुपए तक का स्ट्रॉ आता है। अच्छा, 1,000 रुपए से लेके 70,000 तक का स्ट्रॉ आता है, जिसमें बहुत सारे, अब 1,000 रुपए वाले की कोई गारंटी नहीं होगी। फिर आप ब्राह्मण सीरीज में आ जाए कम तो से कम 10,000 से ऊपर की गारंटी देते हैं। 25,000 से ऊपर की। लेकिन वो एक ही दफा का खर्चा है मेरा ख्याल है। फिर तो एक बछड़ा जब हो जाए तो वो आदमी खुद पाले उसको, फिर पाले रखे उसको। रखना चाहता है रखे, पालना चाहता है पाल के। ये बड़ा नफा बख्श बिजनेस है अगर कोई सही दिल लगा के ये करना चाहे ना। इसमें एक दफा में छक्के लगते हैं। इसमें नेक नियति होना बहुत जरूरी है, और जो इनकी लालच में इनकी नियत खराब हो जाती है वो ये काम नहीं कर सकते, और ना ही करे तो बेहतर है। सही सही, वो तो हर काम में जी ऐसा ही है। जो नेक नियत से कर सकते हैं, क्योंकि लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप पे भरोसा करके अपनी इतनी महंगी चीज़ आपके पास रखवाते हैं। अब हमने एक बछड़ा 5-5, 10-10 लाख का बेचा हुआ है अपने कस्टमर्स को, उन्होंने हमें पे भरोसा करके रखवाया हुआ है। हम अपने माल को घी खिलाएं और उनके माल को घी ना खिलाएं तो वो तो हम नहीं देख रहे, क्योंकि हमारे अल्लाह तो हमें देख रहे हैं। जी जी, तो हम अल्लाह को कैसे जवाब देंगे? उनको तो हम जवाब देने ही है, उनको तो नहीं पता, वो तो बेचारे घर पे आराम से बैठे हैं। बस बेईमानी में वक्ती फायदा होता है, फिर आखिर में लॉस होता है। तो ईमानदारी में फिलहाल वक्ती तौर पे इतना फायदा नहीं होता। लेकिन एक बछड़ी से स्टार्ट लिया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 60 माल है, अल्लाह के शुक्र से। और डेयरी का मेरा सेटअप भी तैयार हो रहा है। डेयरी में मेरे पास अभी 12-15 गायें हैं, 25-30 गायें मेरी और आ रही हैं। सही। तो मैंने एक बछड़ी से स्टार्ट लिया था, 2,10,000 रुपए की एक बछड़ी खरीदी थी।
अच्छा, और आज मेरे पास 60 माल है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कहाँ से स्टार्ट किया, जरा दोबारा बताएं। एक बछड़ी से स्टार्ट किया था, 2,10,000 रुपए की बछड़ी खरीदी थी अपने मोहल्ले में से ही, एक अच्छा दोस्त से। अच्छा, और आज मेरे पास 60 माल है और 60 बछड़े आपके पास आ गए, बछड़ियाँ बछड़े मिला के। बछड़े मेरे पास तकरीबन 25 के करीब है और बाकी मेरे पास सारी बछड़ियाँ हैं, क्योंकि इस बार बछड़ियों माशाल्लाह। का तो ये ट्रेंड कितने बहुत साल में आपने तरक्की की है? ये मैंने सच बताऊं तो फरवरी 2021 में स्टार्ट लिया था। नहीं करें यार, इतनी जल्दी। जी। और मैं पहले कुर्बानी का माल पलवाता था, यानी एक साल से भी कम में हुआ है ये। बिल्कुल ऐसे मैं कुर्बानी का माल पलवाता था माशाल्लाह, अपनी अल्लाह बरकत दे, कुर्बानी के नजर लिए। से बचाए। आमीन। तो वो कुर्बानी का माल पलवाते थे, कुछ बिजनेस क्राइसिस आए लॉकडाउन में, तो अच्छे बर्बाद हो गए, हम भी बर्बाद हो गए थे। तो अच्छा, ये काम पंजाब में तो और अच्छा हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। पंजाब में खिलाई बहुत सस्ती है, हरी घास आप अपनी लगाएं, अपनी जमीन पे लगा लें, हाँ। तो आपको costly लेकिन मैं नहीं। देख रहा हूँ, मैं पंजाब जाता हूँ, मैं गांव देहातों में भी गया हूँ, वहाँ लोग जिसमें इतना पैसा है ना, उन कामों से हटके दूसरी चीजों की तरफ आ रहे हैं। पंजाब में ऐसे बहुत सारे अब बलूचिस्तान में मेरा शागिर्द है जियारत में, उसके ज़मीन मैंने देखी, फ्री की घास है। उसको मैंने कहा तुम लोग बकरे क्यों नहीं पालते यार? यहाँ तो हम लोग इतना महंगा बकरा पालते हैं ना, इतना हमारा खर्चा होता है कराची में, तुम्हारे यहाँ तो फ्री का है। तो वो पता है क्या जवाब देता है? भाई वहाँ से कराची से लाएगा कौन इधर बेचने के लिए? कैसे, यानी बेचारों का दिमाग देखें यार। मैंने कहा लाने के तो 100 तरीके हो सकते हैं, 100 तरीके हो सकते हैं। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है। वो बलूचिस्तान से इधर आके मजदूरी कर रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। बकरा तो ऐसी चीज़ है ना, कितना महंगा गोश्त हो गया। आप देखें, और वही बड़ी बछड़ियाँ भी दिखा दें आपको, नाबालिग बछड़ियाँ तो दिखाई, अब बालिग भी दिखा दें। ये बछड़ी है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इसका तौलिया बड़ा खानदानी है, ये जो लटक रहा है नीचे सीना है, सीना वही ना, सीना। ये इसके तो बड़ी वैल्यू होती है मेरा ख्याल है ना? जी। जबरदस्त माशाल्लाह, बहुत इस साल की खूबसूरत। कुर्बानी की बछड़ी है। अच्छा, इसको कुर्बानी के लिए रखा हुआ है इसको तो आप? अच्छा, जबरदस्त। हमारे तो ये मुझे लग रहा है बच्चा बच्चा दे चुकी है एक दफ़ा है? नहीं, अभी तो गबर भी नहीं हुई मेरे ख्याल से। अच्छा, ये हमारे एक दोस्त हैं, कस्टमर है हमारे, उन्होंने हमसे खरीद के हमारे पास पलवाने दी हुई है। अच्छा ये भी पलाई पे है हमारे पास। अच्छा, पलाई के लिए ज़रूरी नहीं कोई नस्ली जानवर ये कोई भी दे दे उठा के? डिपेंड करता है, नस्ली होगा तो बहुत अच्छा पलेगा, नहीं होगा तो नहीं, आपकी तरफ से तो ऐसी कोई शर्त नहीं नहीं, है। मेरे पास से कोई शर्त नहीं है। इसकी आंखें इस वजह से है। जैसे ये वाइट वाली है, इनकी क्या प्राइस है? इनके प्राइस ज़्यादा होते हैं, जो आंखें देखो इसकी। नहीं, प्राइस नहीं बताओ भाई, कह रहे हैं प्राइस नहीं बताएंगे, सब बता दें, हाथ पाँव कटवा दें। तो कुछ कारोबारी राज होते हैं ना, वो कारोबारी लोग बताना पसंद नहीं करते। सात सात आठ आठ लाख का माल खड़ा हुआ है ये इनके बकौल। अच्छा खैर जी, दूध वाली गायें जो हैं बाहर लोफरी के लिए गई हुई हैं, ऐसा ही है? ये घेनी बछड़ी है, अच्छा, ये सारी कुर्बानी की हैं ये बछड़ियाँ भी? ये सब कुर्बानी की ये नस्ल की नहीं है? अच्छा, ये बताएं ना आप कि इनकी और क्या क्या खिदमत होती है? घी तो खिला रहे हैं, वो देखो अभी तक खिला रहे हैं मुसलसल। इनकी खिदमत और ये जिस्मानी होती है, खिदमत भी होती है, सुना मालिशें होती हैं इनकी जानवरों की। मालिश होती है, खरखरा लगाते हैं। खरखरा क्या? लगाते हैं, वो एक लोहे का ब्रश टाइप का होता है, वो लगाते हैं ताकि मट्टी वट्टी उतर जाए। इनको उसमें मज़ा भी आता है, रिलैक्स मूड में आ जाते हैं ये। अच्छा, और मालिश कैसे करते हैं? मालिश बस ऐसी दबाना, दबाते पैर हैं? दबा दिया, कोई बहुत मानूस है तो उसके साथ बैठ गए। अब हम कुर्बानी वाले जानवर जो है उनके साथ लगाओ एक अलग होता है। हाँ अब जैसे ये अगले साल की कुर्बानी के लिए है, हाँ। तो ये अगले साल तक इंशाल्लाह इसके साथ लगे रहते हैं दिन रात। अच्छा, ये बता रहे थे छापी वापी भी करते हैं, खूब दबाते हैं पकड़ के। रहते हैं। मैं तभी तो कह रहा हूँ कि अगर हम 2 साल के लिए आ जाएं यहाँ पे, आप हमारी खिलाई के कितने लेंगे? भाई यहाँ बाकायदा इनकी मालिशें हो रही हैं और छापी होती है इनकी, खूब प्यार व्यार किया जाता है इनको। नहलाते भी हैं? बिल्कुल नहलाते हैं। कितनी दफ़ा नहलाते हैं, यानी हफ्ते में? गर्मियों में रोज़? रोज नहलाते हैं गर्मियों में। अच्छा। सर्दियों में मौसम के हिसाब से नहलाते हैं, जैसा मौसम वैसे नहलाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या किससे न, साबुन से? शैम्पू से। शैम्पू से नहलाते हैं यार। हम तो लोग, मैं तो नहीं, खैर लोग तो सिर्फ शैम्पू से सर धोते हैं,
पूरा बंदा आप शैम्पू से नहला रहे हैं। शाबाश, ये देखो बहुत अमन के साथ, शांति के साथ इनको खिलाया जाता है। अभी देखो ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे इसको घी खिलाया जाएगा। इतनी खिदमत लोग अपने माँ बाप की करें ना, तो मैं कहता हूँ जन्नत वाजिब हो जाए। ये देखो यार, खा लो ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इनको खुद आदत नहीं पड़ती घी की खा खा के कि यार चलो अब जायका आदी हो गए। गुड़ दिया जाता है अभी तो, जब ये खा लेंगे तो उसके बाद गुड़ और गरम मसाला इस गुड़ के साथ दिया जाएगा। गुड़ भी दिया जाएगा? गुड़ का आपने बताया नहीं था पहले। गुड़ भी दिया जाएगा। हम यहाँ रहेंगे और पता नहीं क्या क्या आ जाएगा सामने। थोड़ी थोड़ी देर में इनको चीज़ें याद आ रही हैं। ये अभी माशाल्लाह बच्चा 2 दांत हुआ है। ये अभी सिर्फ 2 दांत हुआ है, अभी और हाइट निकालेगा ना इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो सिब्बी नस्ल है, सिब्बी, ये भी तो बड़ी ख़ानदानी होती है। सिब्बी नस्ल कराची में बहुत मुश्किल से पलती है, पल जाती है लेकिन बहुत मुश्किल होती है। हमारे एक जानने वाले थे, वो सिब्बी नस्ल का बच्चा लाके पालते थे, 2 साल में वो पहाड़ जैसा बन जाता था। बिल्कुल ऐसा ही है, सिब्बी की है ही चीज़ ऐसी। अच्छा, सिब्बी हैरत की बात है कि वहाँ के लोग दुबले दुबले, बारीक बारीक, छोटे कद के, बछड़े उनके इतने बड़े बड़े, ये कुछ खोपड़ी में आने वाली बात है नहीं। ये अल्लाह की कुदरत है। और बलूचिस्तान और सिब्बी का अपना एक कह लें, उनका कल्चर कह लें या उनकी नहीं, सखावत सिब्बी के लोग तो बेचारे बहुत अच्छे होते हैं, वैसे नेक बहुत होते हैं, लेकिन दुबले दुबले पतले पतले से बेचारे। और वो अपने ऊपर नहीं लगाते, जानवर पर ज्यादा लगाते लगता है वो अपना हिस्सा कभी जानवर को खिलाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बछड़े वहाँ के देखो तो ऐसे के आदमी हैरान हो जाए। गोश्त भी बहुत अच्छा होता है इनका। अच्छा, मैं दुनिया भर में जहाँ भी गया हूँ ना, मैंने इतने खूबसूरत जानवर, बकरे बछड़े जितने पाकिस्तान में होते हैं ना, मैंने नहीं कहीं देखे। बिल्कुल ऐसा ही। अब आप सऊदी अरब में जब बकरा खरीदते हैं ना लोग कुर्बानी के तौर पर, तो ये नहीं होता, खुद कोई नहीं मार्केट जाता, उनको पता है सारे एक ही जैसे हैं, बिल्कुल ऐसा ही। लिहाजा वो तोल के बिकता है, उनमें कोई खूबसूरती कोई। ऑस्ट्रेलिया में भी देखें आप, मैंने जो देखे हैं वहाँ पे गाय खूबसूरत होती हैं, लेकिन उनमें वो कोहान नहीं होता। ये जो बछड़े हैं ना, गाय में नहीं, यानी बैल में कोहान नहीं होता। इसकी एक अलग खूबसूरती है, इससे एक बड़ा रूप पैदा होता है इसमें। अब देखें, इसका कोहान नहीं है, इसमें वो खूबसूरती नहीं है। अच्छा, ये देखो ऑस्ट्रेलियन क्रॉस है ना। अब आप लोग यहाँ की नस्लें भी खराब कर रहे हैं। नहीं, ये हम नहीं कर रहे, ये जो जहाँ से ब्रीड होके आता है वही कर रहे हैं। साहिवाल नस्ल देखें कितनी खूबसूरत है। साहिवाल नस्ल तो हम भूलते ही जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं अपने। गलत कर रहे हैं ना। मैं साहिवाल नस्ल के, मुझे याद है मैं एक दफ़ा कुर्बानी का जानवर खरीदने गया हूँ, तो मैंने कहा ये बच्चा कितने का, ये बैल जो है ना पूरा मेरा ख्याल था 8 दांत का, इतना ऊंचा, इतना लंबा, इतना बड़ा कोहान, वो लंबाई उसकी लेंथ। तो मैंने कहा ये कह रहा है ये भी कुर्बानी के काबिल नहीं है, बच्चा है। बिल्कुल ऐसा। मैंने कहा भाई ये बच्चा है तो ऐसा है। तो ये नस्ल, ये मैं 25 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो इतनी खूबसूरत नस्लें थी, क्रॉस ब्रीडिंग करा करा के ना हमारे यहाँ के पंजाब के खूबसूरत जानवरों का बेड़ा गर्क किया जा रहा है, मेरा जहाँ तक एक तज्जिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे नस्लें बिगाड़ रहे हैं। बहुत अच्छे दोस्त हैं सरदार फात खान गयूम, और उनकी एक लाइन मुझे आज तक याद है। उन्होंने एक जगह एक डिस्कशन हो रहा था, उस पर उन्होंने बात कही थी कि आने वाले कुछ सालों में सिर्फ ये गुलाबी नाक के पीछे जो हम भाग रहे हैं ना, ये गुलाबी नाक ही रह जाएगी, नस्लें खत्म हो जाएंगी हमारे पास। बस ये बहुत अफसोसनाक बात है। हमें ये एहसास ही नहीं है कि हमारा जो पाकिस्तान में जो जानवर है ना, वो बहुत ही स्टैंडर्ड का जानवर पैदा हो रहा है। इतना खूबसूरत बकरे देखें ना, बकरे बकरियों की नस्लें देखें, दुम्बो, सरगोदा का कजला देखें। मैं 3 दफ़ा सरगोदा गया हूँ, कजला नहीं मिला मुझे वहाँ पे, तो पता चला वो सरगोदा का नहीं, वो कि मुजाफात का है। तो वहाँ के कजले देखें क्या टाइट, लंबे लंबे, खूबसूरत। तो ये भी बड़ी एक अलमिया है। अच्छा, एक बड़ा काम कर रहे हैं। एक अहम बात लोगों को मैं ये भी बता दूं कि इस पर बड़ा गौर हो रहा है कि गाय का ना दूध की क्वांटिटी कैसे बढ़ाई जाए। तो ये जहन में रखें, ऑस्ट्रेलियन गाय में दूध बहुत होता है मगर वो टेस्ट नहीं होता, उसमें वो क्वालिटी नहीं होती। तो जानवर में आप सिर्फ उसकी क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश ना करें। पाकिस्तान की जो गाय है ना, इसमें दूध उतना नहीं दे रही जितना ऑस्ट्रेलियन दे रही है, मगर वो उसका आधा गिलास ऑस्ट्रेलियन दूध वाली गाय के 1 गिलास के बराबर है वो। सही बात, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो बढ़ा बढ़ा के पतला कर दिया उसको, बिल्कुल उसकी। देसी गाय का दूध भी बढ़ जाएगा, आप नेक नियत से करें और उसको खिलाई पिलाई उनकी पूरी करें। यहाँ तो लोग दूध ज्यादा निकालते हैं, खिलाते कम है। तो ये क्रॉस ब्रीडिंग का की वजह से इनके कोहान गायब हो रहे हैं। आप देखो ये हल कैसे चलाएगी ये। तो ये कोहान वाला देखो, तो सिब्बी नस्ल मुझे इसलिए वो बहुत देसीपन आता है उसमें। तो बाहर आप जाए ना, वो मज़ा नहीं है कुर्बानी के जानवर का, वजह उसकी वैरायटीज़ नहीं है, वो सबको पता है एक ही जैसे हैं, कोई भी उठा के ले आओ। हमारे एक दोस्त ने बकरे रखा हुआ, मैं गया हूँ तो उसका बकरे के कान जो थे ना, बकरी, वो कान ज़मीन से घिसट रहे थे।
अजीब नस्ल। और एक बकरी उसके पास थी, वो ज़हीन इतनी थी, उसने मुझे बताया देखना करेगी क्या। वो गई है कुंडी खोल के ना सींग से, दरवाजे की कुंडी मेरे सामने खोली उस बकरी ने, और सींग से दरवाज़ा खोला, बाहर निकल गई। यार इतनी ऐसी अजीब बकरी है। तो अजीब अजीब किस्म की नस्लें हमारे यहाँ हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये आपको वैरायटीज इतनी मुख्तलिफ वहाँ नहीं मिलेंगी। फोकस करें तो इंशाल्लाह आगे कामयाब हो। जी जी। बनिस्बत इसके कि ये कुछ किसी और चीज़ पे भागे हैं, गुलाबी नाक के पीछे भाग रहे हैं ना सब। वो आप कुछ किसी माहिरी ने किसी का वो अभी मकूला सुना रहे थे, वो ज़रा दोबारा बताएं। मैं हमारे बहुत अच्छे फार्मर हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, सरदार फहद खान कयूम। अच्छा। मेगा कैटल एंड डेयरी के ओनर भी हैं, बारबेक्यू टू नाइट के भी ओनर हैं। वो उनकी एक लाइन मुझे आज तक याद है, उन्होंने एक जगह डिस्कशन पे कहा था कि ये आने वाले कुछ सालों में सिर्फ गुलाबी नाक रह जाएगी, नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी। सही। और वही हम देख रहे हैं, वो सच हो रहा है। सिर्फ गुलाबी नाक पे काम कर रहे हैं लोग ज़्यादातर, गुलाबी नाक गुलाबी नाक गुलाबी नाक। ब्रीड्स हैं ही कोई नहीं। क्या ब्रीड्स हैं आपके पास? कुछ है ही नहीं। आपने अपनी साहिवाल की ब्रीड को इस तरह ख़त्म कर दिया जैसे कि कोई बात ही नहीं है आपकी। नहीं, साहिवाल नस्ल में क्या लोगों को खराबी नजर आ रही थी जो क्रॉस ब्रीडिंग शुरू कर दी उसकी? वो तो इतनी खूबसूरत बेहतरीन नस्ल थी। पिंक नोज पे आ गए ना। पिंक नोज हर किसी को पसंद आ रही है भाई, पिंक नोज। वरना तो ये काली नाक है इसकी। काली नाक में कहाँ बुरा लगता है ये? हमें तो काली नाक में भी अच्छा लग रहा है ये स्टाइल, देखो इसका। बहरहाल ये अफसोसनाक बात है, मैं भी बहुत अरसे से सोच रहा था ये इस पे किसी तरह, ये तो सब चीज़ों को हुकूमत मैनेज करती है असल में, कंट्रोल करती है कि आपकी अपनी नस्लें ख़राब ना हो क्रॉस ब्रीडिंग कर करके ना बाहर के। वो ये देखो कितना खूबसूरत बछड़ा है। ये भी देखें काली नाक में ब्लैक नोज। और मैं आपको लोगों को बता दूं जो इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो में इतना खूबसूरत नहीं नज़र आएगा आपको, ना इसकी हाइट ना इसकी लेंथ। ओरिजिनल में आप देखते तो आपको पता चलेगा ये क्या चीज़ है जिसके सामने मैं खड़ा हुआ हूँ। सुभान अल्लाह, देखो कितना खूबसूरत तौलिया है इसका। ठीक है माशाल्लाह, अल्लाह बहुत जज़ाए खैर दे आपको। हम चलते हैं, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इसे जो है ये आप बता रहे हैं कोहान एक तरफ गिर जाए तो भी कीमत गिर जाती है इसकी? बिल्कुल गिर जाती है। ऐब लोग ऐब समझते हैं, लेकिन अच्छा। जिसको कुर्बानी करनी है, जिसका जुनून है कुर्बानी करने का, उसके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन जिनके लिए है वो हाँ। प्रॉब्लम है। चलो ठीक है जी, बड़ी खुशी हुई। अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे, आपने बड़ा टाइम दिया। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। अच्छा, बकरों वकरों का इनको शौक़ नहीं है? हम इनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह इनके रिज़्क़ में बरकत दे। और ये शौक़ अच्छा शौक़ है क्योंकि इससे इंसानों को भी फ़ायदा है, जानवरों को भी फ़ायदा है। इंसानों को फ़ायदा ये बिज़नेस भी है और खुराक सस्ती मिलती है, हज़ारों लोगों का रिस्क वाबस्ता होता है। अब ये जो चारा बना रहे हैं और ये मुलाजमीन रखे हुए हैं, फिर लोगों को गोश्त मिलता है और कुर्बानी की इबादत भी पूरी होती है। तो अच्छा शौक़ है भाई। और पबजी से बचा रहता है आदमी, जब ऐसे शौक़ पालता है ना, पबजी से बचा रहता है, ये बड़ा फ़ायदा है। जज़ाकुमुल्लाह।